नमस्कार बच्चों। एनसीईआरटी की दो बेहतरीन न्यूमेरिकल मैंने आज आपके सामने में लाया है, आप उसे देखो। पहला है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। एक कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं। तो 1 कप वाटर है बच्चों। तो सबसे पहले आपको यह जानकारी होना चाहिए कि 1 कप वाटर कितना होता है। तो जो मान्यता है, जो कन्वेंशन है, उसके अनुसार से 1 कप वाटर जो होता है, 1 कप वाटर जो होता है ये हो जाता है आपका 250 ग्राम होता है। तो 1 कप वाटर कितना होता है? 250 ग्राम होता है। तो यहाँ को मास दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मास जो दिया हुआ है वह दे दिया आपको 250 ग्राम दे दिया। अब बच्चों वाटर की मास है, तो पहले आप ये जानो कि 1 कप वाटर में नंबर ऑफ मोलिकुल्स कितने होंगे। तो उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो यदि आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स आप निकालते हो, तो रूल के अनुसार से आप मास को अगर आप मोलिकुलर वेट से डिवाइड करोगे, यानी ग्राम मोलिकुलर मास से आप डिवाइड करोगे, तो वो नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है। तो m डिवाइड m नॉट। अब इसके बाद आपको चाहिए कि नंबर ऑफ मोलिकुल्स आपको चाहिए, नंबर ऑफ मोलिकुल्स। तो बच्चों नंबर ऑफ मोलिकुल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल मतलब हुआ m डिवाइड m नॉट। इसको आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोलिकुल्स हो गया। अब एक मोलिकुल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर उसे आप जेड मान लेते हो तो आप ये कह सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या आप करोगे, ये रहा m डिवाइड m नॉट, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। आपने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया नंबर ऑफ मोलिकुल्स। और एक मोलिकुल में अगर जेड इलेक्ट्रॉन है तो जेड से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकल जाएगा। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलता है तो आप आसानी से चार्ज निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल ही नहीं है। अब आप देखें यहाँ पर हेयर, यानी यहाँ पर जो आपको ये जो m नॉट होगा, m नॉट उसे निकालना है। तो ये जो वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है H2O। अब इसके लिए अगर आप m नॉट निकालते हो तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला है H2O। तो वाटर के एक मोलिकुल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। आप ध्यान से देखो, वाटर के एक मोलिकुल्स में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो 2 गुने, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 हो गया, 2 गुने 1। और ऑक्सीजन के एक एटम है तो प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16, और ये आपका ग्राम प्रति मोल में आपका निकला। तो वाटर का जो मोलिकुलर वेट है m नॉट, ये m नॉट आपको निकल करके आ गया 18 ग्राम पर मोल आपका निकल करके आ गया। अब आपको ये जेड चाहिए, क्योंकि m तो दिया हुआ है, आपने m नॉट निकाल लिया। अब आपको जेड चाहिए, तो जेड को निकालने के लिए आप देखो फिर से आप वहीं आ जाओ, ये रहा H2O। अब इसमें H2O यानी वाटर के एक मोलिकुल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसके लिए आप ये देखो, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग कैसे निकालोगे। तो Z अगर उसे मान लिया हम लोग, तो Z बराबर क्या लिखेंगे, एक मोलिकुल में हाइड्रोजन के 2 एटम है और हाइड्रोजन के एक एटम को 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप लिखोगे 2 गुने 1, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम है और ऑक्सीजन के एक एटम को 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्लस 8, और ये आपका हो गया 10। जेड बराबर क्या हो गया 10। बस आप सॉल्व कर दो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। ये रहा आपका। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इसको स्मॉल n से हम लोग दिखा दें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से स्मॉल n इक्वल टू आप लिख रहे हो कि m डिवाइड m नॉट इंटू कैपिटल N इंटू जेड।
ये रहा। अब आप चार्ज निकालते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की जो वैल्यू होगा, तो चार्ज Q इक्वल आप कहते हो कि Ne, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, क्योंकि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो Q इक्वल टू होगा प्लस माइनस Ne। और आप अब इसमें वैल्यू रख दो, n के बदले आप ये रखते हो कि m डिवाइड m0 इंटू कैपिटल N इंटू Z इंटू E। अब ये रहा आपका फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पर आपको डिटेल बता दिया, इस फॉर्मूला पर आप वैल्यू रखो, बड़ी आराम से बन जाएगा। ये लिखिए, आप वैल्यू रखिए। आप स्मॉल m दिया है 250 ग्राम दिया, m0 जो है ये 18 हो गया, n एवोगाड्रो नंबर है तो ये होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23, Z आपको आ रहा है 10 और E की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जो एब्सोल्यूट वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। अगर बच्चों इन सभी को आप कैलकुलेट कर लेते हो तो फिर ये आपका कैलकुलेशन के बाद आता है 1.338 इंटू 10 पावर 7 कूलम आता है, जिसको आप अप्रोक्स वैल्यू में कह सकते हो 1.34 इंटू 10 टू पावर 7 कूलम। तो ये रहा बच्चों, इस तरह से आप बनाओगे। जब भी कोई भी कंपाउंड है उसका आपको मास दे दिया जाता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, मास को आप मोलिकुलर वेट से डिवाइड करोगे। नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो नंबर ऑफ मोलिकुल्स निकालने के लिए उसको आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे निकल गया तो फिर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उस कंपाउंड की मोलिकुलर वेट को निकालने के लिए आना चाहिए। रहा मोलिकुलर वेट m0, और एक मोलिकुल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी निकालने के लिए आपको आना चाहिए, जो आराम से आप निकाल सकते हो। तो बच्चों ये रहा आपका पहला सवाल आज का। अब मैं आपको दूसरे सवाल की ओर ले चलता हूं। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं आपके सामने में ये दूसरा सवाल आ चुका है, जिसमें दिया हुआ कि इफ 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body। यदि किसी पिंड से एक सेकंड में 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलम्ब आवेश के हस्तांतरण में कितना समय लगेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, आप उसको देखो गौर से। बच्चों यहाँ पर आप गौर से पढ़िए, तो कह रहा है कि यदि किसी पिंड से एक सेकंड में 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते, तो अब इसको बनाने के दो तरीका है। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दिया हुआ है तो प्रति सेकंड का मतलब ये हुआ कि उसकी आपको एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू दे दिया है, या नहीं तो आप ये कर सकते हो कि एक सेकंड में कितने चार्ज आ रहे हैं, आप ये निकाल सकते हो। तो चलिए मैं आपको आसान से तरीका में ले चलता हूं, आप दोनों किसी भी तरीका से बना सकते हो। यहां आप देखें तो आपको जो इलेक्ट्रिक करंट आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है यह होता है चार्ज बाय टाइम होता है। इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होता है चार्ज बाय टाइम, आप अर्लियर क्लास में आप इसको जानते हो। अब आप ये देखिए, आपको निकालना टाइम, तो टाइम निकालने के लिए क्या आप क्या करते हो, टाइम टी इक्वल आप कहते हो कि चार्ज बाय करंट, चार्ज बाय करंट आपको हो गया। अब ये चार्ज रहा तो चार्ज को तो आप Q लिख लो, और करंट बराबर क्या होगा, n इलेक्ट्रॉन अगर प्रति सेकंड आपको कह रहा है तो ये रहा n इलेक्ट्रॉन, तो n इलेक्ट्रॉन की चार्ज के लिए आप क्या लिखेंगे, n इंटू ई, और ये रहा आपका करंट, करंट की वैल्यू n ई आप लिख रहे हो, ये प्रति सेकंड दिया हुआ था, n पर सेकंड इंटू ई आप लिखोगे। अब आप इसे आगे बढ़ाओ इस रिलेशन को, तो आप कहोगे कि टाइम टी इक्वल ये रहा चार्ज Q बाय ई, मैंने इसे एक जगह किया, Q बाय ई किया, और ये सेकेंड को अगर आप ऊपर ले चलते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे चला आता है। अब वैल्यू रखिए अब आप, तो वैल्यू कह रहा है
कि इसमें आपको कह रहा है 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स कह रहा है। तो यहां पर Q की वैल्यू था और ये कह रहा कि 1 कूलम आवेश का स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो Q की वैल्यू आप लिखते हो 1 कूलम, E के वैल्यू आप E लिख लेते हो, सेकेंड को आप ऐसे ही रहने दो, और N जो दिया ये 10 पावर 9 दिया बच्चों, ये देखे 10 पावर 9। बच्चों 1 कूलम बाय E जो होता है 1 कूलम बाय E यानी क्वांटम, यानी 1 कूलम को चार्ज के क्वांटम से जो डिवाइड करते हैं तो यह हो जाता है आपका 6.25 इंटू 10 पावर 18। ये आप हमेशा याद रखोगे। 1 कूलम को अगर E से डिवाइड करते हैं यानी 1 कूलम को चार्ज के क्वांटम से डिवाइड किया जाता है तो वह 6.25 इंटू 10 पावर 18 ही होता है। तो 6.25 इंटू 10 पावर 18 सेकेंड हो गया। ये सेकेंड के वैल्यू मैंने सेकेंड रखा, और ये लीजिए बच्चों 10 पावर 9 से डिवाइड करना 10 पावर 9 हो गया। अब यदि आप आगे बढ़ जाओ तो आप देखोगे टाइम बराबर आपको क्या मिल रहा है। टाइम टी बराबर क्या मिला बच्चों आपको 6.25, 18 में से 9 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 10 पावर 9। तो ये टाइम बराबर हो जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर 9 सेकेंड आपको होगा समय। अब 10 पावर 9 सेकेंड एक लंबा समय होता है, बहुत बड़ा समय होता है, इसलिए अगर आप इसे आवर में बदलो, डे में बदलो या ईयर में बदलो, तो ईयर में बदलने के लिए आप क्या करते हो, सेकेंड है 6.25 इंटू 10 पावर 9 सेकेंड में है अभी। इसे अगर मैं डिवाइड कर लेता हूं 3600 से तो बच्चों ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसे 24 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे में 24 से भी मैंने डिवाइड कर लिया तो डे में कन्वर्ट हुआ। और 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, तो यह आपको ईयर में कन्वर्ट हो चुका है बच्चों, ये हो गया ईयर्स। तो सेकेंड को ईयर में बदलने के लिए आपने क्या किया, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, 365 से आप डिवाइड किया, एक दिन में 24 घंटे 24 से, और एक घंटे में 3600 सेकेंड होता है तो आपने 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यदि आप इसे कैलकुलेट कर लेते हो, यदि आप इसे कैलकुलेट कर लेते हो तो इसके कैलकुलेशन के बाद ये आपका अप्रॉक्स ये आपका 198 आपको वैल्यू देता है, यानी 198 ईयर्स हो जाएगा, जिसको अपनी सुविधा के लिए आप अगर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सुविधा के लिए आप 200 ईयर्स भी आप कर सकते हो। तो लगभग 1 कूलम चार्ज को आने में 198 ईयर्स, डेट मीन 2 ईयर्स आपको आ जाएगा। दो बहुत ही अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल है आपके सामने में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। मैं फिर अगले दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर के आऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू, हैव यू नाइस डे।